लाइफ में सफल होना चाहते हैं और बहुत बड़ी मुकाम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन होता है ना सर कि जब हम किसी प्रोफेशन को चुन लेते हैं, जब हम किसी प्लेटफॉर्म को चुन लेते हैं और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करना चालू करते हैं, तो कभी कभी हमें बोरियत से फील होने लगती है। हम उसमें असहज फील करते हैं, हम उसमें इंटरटेन नहीं करते, हम उसमें मजा नहीं लेते, हम उस काम को एंजॉय के साथ नहीं करते, हम उस काम को बोरिंग समझ के है ना, हम उस काम को ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती हमें करवाया जा रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो एनबी शॉपी के साथ आए हुए हैं, लेकिन एनबी शॉपी को भी इंटरटेनमेंट के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट यही है कि काम को आनंद के साथ करो। आप याद रखिएगा, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आप आज एनबी शॉपी के साथ आए हुए हैं, और ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी ने जबरदस्ती इस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ दिया हो, जबरदस्ती आपको आपकी आईडी लगा दी हो, आपको कई बार मोटिवेट करके, आपको कई बार आपके पीछे पड़ के आपको ज्वाइन करा दिया गया हो। ठीक है, हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसा भी रहा हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसे बोरिंग समझ के इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करते होंगे, अगर आप इसे ऐसे ही छोटा मोटा बिजनेस अगर आप इसको समझ रहे होंगे, आवाज नहीं आ रही अभी। इस काम को छोटा काम समझते हैं, बोरियत जैसा काम समझते हैं, पार्ट टाइम काम। आवाज कभी जाती है कभी आती है। अभी शायद नेटवर्क इशू है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे बोलना चाहता हूँ, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर एनबी शॉपी के साथ हैं तो इस काम को एंजॉय करिए। आप एनबी शॉपी के साथ हैं तो इस काम को आप पूरे जोश के साथ करिए। आप इस इंडस्ट्री में सफल होंगे या असफल होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्साइटेड हैं। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो बहुत टफेस्ट काम है, बहुत ही कठिन काम है, लेकिन वो आपका टफेस्ट काम, आपका वो कठिन काम भी इजी हो जाता है जब आप उस काम को एंजॉय करना चालू कर देते हैं। आपको मजा आना चाहिए लोगों से मिलते समय, आपको आपको मजा आना चाहिए प्लान दिखाते समय, आपको मजा आना चाहिए प्रोडक्ट्स परचेज करते समय, आपको मजा आना चाहिए लोगों से मिलते समय, आपको मजा आना चाहिए लोगों को फॉलो करते समय। एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार चलो यार आज चलते हैं, आज 5 लोगों से मिलके आते हैं। चलो आज एक्साइटमेंट होना चाहिए यार, चलो चलते हैं आज कुछ मीटिंग करके आते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, एक झाड़ू लगाने वाला अगर ये सोचे कि यार मैं दुनिया का कौन सा घटिया काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा चिरकुट जैसा काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा फर्जी काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद कभी हमारा देश साफ सुथरा नहीं हो पाएगा। एक मोची जो शू में पॉलिश करता है, अगर उसको लगे कि यार कौन सा मैंने घटिया काम पकड़ लिया है, तो शायद आपके और हमारे शूज कभी चमक नहीं पाएंगे। बट फ्रेंड्स, आप काम कुछ भी करें, आप कोई भी प्रोफेशन चुने, लेकिन उस प्रोफेशन को एंजॉय करना चालू कर दें। उस प्रोफेशन को करते समय आपको मजा आना चाहिए, उस प्रोफेशन को करते समय आपको आप बिल्कुल मस्ती के मूड में रहे, उस प्रोफेशन में आप आपकी एनर्जी पीक लेवल पे रहे। मैं आपसे वादा नहीं दावा करता हूं, आप 100% सफल होंगे। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आप प्लान दिखाते हैं और आप खुद थकी, है ना, और थकी मुदी बात करते हैं, आपका एनर्जी बिल्कुल लो हो चुका है, आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफरेबल। मार्केट, आपके पास दो तरह की एनर्जी है, एक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, और एक एनर्जी जिसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। अगर आप
अगर आप पॉजिटिव तरीके से, आप एक्साइटमेंट के साथ, आप पूरी एनर्जी से, अगर आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनवी सुपरमार्ट एक बेहद जबरदस्त, एक बेहद ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जहां पर आज एक से एक दिग्गज लीडर्स हैं, जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ। शुरुआत से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो आज लाखों रुपए की इनकम महीने के गेन कर रहे हैं। वो सिर्फ उसके पीछे की वजह यही है कि कभी वो डिप्रेस नहीं होते हैं, कभी वो डिमोटिवेट नहीं होते हैं, कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, कभी वो परेशान नहीं होते हैं। चाहे हमारी लाइफ में कैसा भी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती हैं मेरे भाइयों। परिस्थितियां हमेशा विपरीत होती हैं, हमें छीन के उन्हें अपने अनुकूल करना होता है। तो सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा एक्साइटेड रहिए, आप हमेशा एनर्जी से भरे रहिए। आपका जोश किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होना चाहिए। आज आप फील्ड में निकलते हैं, आप 5 प्लान करते हैं, कोई एंट्री नहीं मिलती है आपको, फिर भी आपको एक्साइटेड रहना है, फिर भी आपको जोश में बात करना है। कभी भी आपकी एनर्जी लो नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला फार्मूला यही है, काम को एंजॉय करिए, काम को आनंद के साथ करिए, काम को लोड मत समझिए, काम को अपना बोलते हैं ना कि बोझ मत समझिए। आप जिम्मेदारी के साथ काम करिए, देखिए सक्सेस जरूर आपके कदम चूमेगी। चलिए हम सेकंड पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दूसरा जो सक्सेस का फार्मूला यही है कि बहाने मत बनाइए। दे सो मेनी पीपल्स यार लिविंग हियर जो बोलते हैं सर, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं जब बात आती है काम करने की, जब बात आती है फील्ड में जाने की, तो तरह तरह के एक्सक्यूजेस हमारी लाइफ में निकल आते हैं। ओहो सर, क्या बताएं, आज तो बहुत ठंडी है। क्या बात है सर, आज तो बिल्कुल अचानक मेरे घर में रिश्तेदार आ गए सर। ओहो सर, मैं जैसे घर से निकला, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सर अचानक तो मेरे मुझे 108 डिग्री बुखार आ गया। सर ये काम आ गया सर, मुझे अचानक एक पार्टी में जाना पड़ गया सर। ओहो मैं क्या करूं सर, मेरे दोस्त का एक बर्थडे निकल आया। मतलब सर आज तो बिल्कुल मैं टायर्ड हो गया। तो दे आर मेनी, सो मेनी एक्सक्यूजेस। जब भी बात आती है फील्ड में जाने की, जब भी बात आती है एनबी शॉपिंग करने की, तो बहुत सारे एक्सक्यूज निकल आते हैं। और जब बात आती है किसी के घर जाने की, किसी शादी पार्टी में जाने की, किसी के बर्थडे पार्टी में जाने की, घर में आराम करने की, तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं। आप 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, हजार हजार किलोमीटर किसी की शादी पार्टी अटेंड करने चले जाते हैं। वहां पर आपके ना तो आपको सर दर्द कर रहा है, फिर ना तो आपका टायर पंचर हो गया, ना तो आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, ना तो आपके घर में कोई टेंशन हो गई है, और आप पूरी तरह फ्री है। लेकिन जब बात आती है एनबी शॉपिंग करने की, जब बात आती है अपने सपनों को अचीव करने की, जब बात आती है अपने लक्ष्य को पूरा करने की, जब बात आती है अपने बच्चों के ड्रीम्स को पूरा करने की, जब बात आती है अपनी फैमिली के, अपने परिवार के, अपनी पत्नी के, अपने समाज के, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की, तो एक्सक्यूज आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में या तो आप बहाने बना लीजिए, या तो आप काम कर लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा बहाना आपको क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपकी पूरी जिंदगी को दुखों से भर सकता है। एक सक्सेसफुल इंसान के पास कोई बहाना नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मैं कभी अगली ट्रेनिंग में बात करूंगा कि एक सक्सेसफुल आदमी क्या बोलता है। एक सक्सेसफुल आदमी, एक सफल आदमी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े से बड़े दिग्गज लोग इस दुनिया में रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, विल्मा रुडोल्फ, अब्दुल कलाम साहब, जिनकी हिस्ट्री जिनको आप पढ़ते हैं, उनकी भी तो फैमिली रही है, उनके भी तो माँ बाप रहे हैं, उनके भी तो परिवार रहे हैं, लेकिन वो आज इतने सक्सेस क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास बहाना नहीं था, उनके पास एक रीजन था, उनके पास एक ड्रीम था। या तो बहाने बना लीजिए, या तो ड्रीम बुन लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है रोज 8 घंटे काम करो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, रोज 8 घंटे काम करो। काम तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, काम तो करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे ड्रीम बुन लिए, आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली, आपने सपना बुन लिया कि आपको एक लग्जरी कार चाहिए, आपने सपना बुन लिया कि आपके पास एक 10 लाख की कार होनी चाहिए,
आपने सपना बुन लिया कि आपकी इनकम महीने की लाख रुपए होनी चाहिए, आपने सपना बुन लिया, आपने प्लानिंग भी कर ली, लेकिन आपने क्या किया, आपने समय देना बंद कर दिया, आपने टाइम नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में शुरुआत की जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, जब आप इस बिजनेस को प्लग करते हैं, मैं कहता हूं आज आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर 6 महीने पहले ज्वाइन किए हो, कुछ लोग 1 साल पहले ज्वाइन किए हो, कुछ लोग 2 साल पहले ज्वाइन किए हो, कुछ लोग अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ज्वाइन किए हो। शुरुआत के 6 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत के 6 मंथ इज वेरी क्रूशियल। शुरुआत के 6 महीने याद रखिएगा, शुरुआत में 6 मंथ जो व्यक्ति पूरी तरह से डिसिप्लिन होके नियम और शर्तों को फॉलो करते हुए इस प्लेटफॉर्म को रेगुलर 8 से 10 घंटे देना चालू कर देगा, वो इंसान कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा, उस इंसान को अनसक्सेस मिल ही नहीं सकती है। क्या लगता है आपको? आप अभी आज आप 1 घंटे काम कर लीजिए, फिर आप 1 हफ्ते काम मत करिए, फिर आप 1 हफ्ते काम कर लीजिए, फिर आप महीनों काम मत करिए, कभी सफल नहीं होंगे। एवरी डे, डेली, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपका अगर ऑफिस सुबह 9 बजे का है तो आप सुबह 9 बजे ऑफिस क्यों जाते हैं? अगर आपका ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम को 6 बजे खत्म होता है, तो आप शुरुआत के सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑफिस में क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते आपकी आज आप जाइए, फिर 1 हफ्ते मत जाइए, फिर आप 1 हफ्ते चले जाइए, तो फिर आप 1 महीने मत जाइए, तो ऑफिस वाला क्या बोलेगा, भाई साहब फिर आप घर में ही रहो, फिर आप यहाँ क्या करने आ रहे हो? क्या आप अपना चेहरा दिखाने आए हो? क्या आपके दर्शन करने के लिए हम लोग लालायित हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री क्या बोलती है? ये इंडस्ट्री बोलती है कि आपको टाइम देना होगा। अगर आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आप अगर आपने डिसाइड करा कि आपको 3 से 5 प्लान करने हैं, तो क्या 1 घंटे में 3 से 5 प्लान हो जाएंगे? ये इंडस्ट्री कहती है, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है वो है सेल्स इंडस्ट्री, और इस दुनिया में हर आदमी सेल कर रहा है सर, और बेचे बिना कुछ बेचे आपको जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। अब आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं बेच रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोफेशन है जिसको हम बोलते हैं टीचर, टीचर अपनी योग्यता बेच रहा है, डॉक्टर अपनी दवाई बेच रहा है, एक सिंगर अपनी आवाज बेच रहा है, एक एक प्लेयर अपना गेम बेच रहा है, नेता वादे बेच रहा है, एक सेल्समैन कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। एक एलआईसी, जो एलआईसी पे काम करते हैं, वो भी अपना इंश्योरेंस बेच रहा है, एक प्रोडक्ट बेच रहा है। आप क्या बेच रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आप सपने बेच रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। आप अगर आप और ये इंडस्ट्री क्या बोलती है? ये इंडस्ट्री यही बोलती है कि अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री इज्जत नहीं करेगी। और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है, जो दुनिया की किसी दूसरी इंडस्ट्री में तो है ही नहीं, माय डियर फ्रेंड्स। और आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जाइए, आप सर्विस इंडस्ट्री में जाइए, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे जाइए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे जाइए, आप रियल एस्टेट पे जाइए, दुनिया में हर इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है सेल्स, क्योंकि हर जगह बिक रहा है, हर जगह बेचा जा रहा है। तो और आपको अगर बेचना है, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं यहाँ पर एक नेटवर्क बिल्ड करना है, एक एक नेटवर्क बनाना है। किसका नेटवर्क? लोगों का। तो जब नेटवर्क किसका बनाना है? लोगों का। तो जाना किसके पास पड़ेगा? लोगों के पास। तो अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, तो कम से कम एवरी डे 3 to 5 पर्सन, इट्स अ कंपल्सरी, यू हैव टू मीट, आपको मिलना पड़ेगा आपको। और जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो नेटवर्क नहीं बिल्ड होगा। हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हम मिलते ही नहीं है, और फिर हम क्या बोलते हैं, ओहो फालतू की इंडस्ट्री है, सब बकवास है, सब झूठा है। जगड़िया साहब ने सिर्फ झूठ बोला था कि सफलता मिलती है, तो उन्होंने कुछ और बोला था भाई साहब, कि मिलना भी पड़ता है, लिस्ट बनानी पड़ती है, 1 to 1 प्लान शो करने पड़ते हैं, लोगों के पास जाना होता है, टाइम देना होता है। हम ना तो लिस्ट बनाएंगे, ना हम लोगों के पास जाएंगे, ना हम प्लान शो करेंगे, ना हम लिस्ट बनाएंगे, ना हम टाइम देंगे, फिर भी हम क्या बोलेंगे, आई वांट टू बिग सक्सेस, मुझे बड़ी सक्सेस चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री आपसे टाइम मांगती है, आपसे आपका पैशन मांगती है,
ये इंडस्ट्री आपसे आपका जुनून मांगती है। कुछ नहीं होगा अगर आप यहाँ पे टाइम नहीं देंगे। तो आज ही डिसाइड कर लो कि रोज समय देना है। ठीक है, मैं मानता हूं अगर आप जॉब एम्प्लॉई हैं, आप जॉब पर्सन हैं, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो जब आप अपने ऑफिस से फ्री हो जाते हैं तो उसको 1 घंटा दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं, एक दो तरह की इनकम होती है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, एक इनकम जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अभी हम और आप सिर्फ एक इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है? जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। और आफ्टर जॉब हम फिर से बेरोजगार होने वाले हैं। और हम इस बात पे खुश ना हो जाएं कि अभी हम जॉब कर रहे हैं तो मुझे मेरी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, 20,000 है, तो मैं बहुत। नो वे, यू आर नॉट सिक्योर इन योर जॉब। जिस दिन आपको जॉब से निकाला जाएगा, जिस दिन आप जॉब को छोड़ेंगे, उस दिन आप फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो दूसरी इनकम इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एक ऐसी इनकम जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली इनकम है। एक ऐसी इनकम कि जब तक आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। और वो इनकम देता है ये इंडस्ट्री। तो रोज काम करिए, रोज की प्लानिंग करिए माय डियर फ्रेंड। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जहां जरूरत हो तारीफ जरूर करो। बिल्कुल अप्रिसिएट करना चाहिए लोगों को, तारीफ करना चाहिए। याद रखिए कि दुनिया में आज हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं खींचा जा रहा है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। हर आदमी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू नकारा है, तू तू इस दुनिया का धरती पे बोझ है तू। उसको उसके परिवार में उसको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उसको वो अपने नौकरी में जाता है तो वहां उसको उसकी बॉस उसको गाली दे रहा है, उसको गलत बोला। उसके रिलेटिव्स उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके दोस्त उसको गलत शब्द बोल रहे हैं। तो एक आदमी क्या सोचता है, कहीं तो मेरी इज्जत हो, कहीं तो मुझे लोग मेरी तारीफ करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 1,000 लोगों की है, आपकी टीम में जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करे उसको आप अप्रिसिएट करें, उसकी आप तारीफ करें। जब भी लोग तारीफ के लिए भूखे हैं, लोग सम्मान के लिए भूखे हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन उनको 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 इज्जत नहीं मिल रही। हमारी इतनी प्यारी इंडस्ट्री है सर, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि जब आप स्टार लेवल अचीव करते हैं, आप ब्रोंज पहुंचते हैं, आप सिल्वर पहुंचते हैं, आप यहाँ पर गोल्ड पहुंचते हैं, पर्ल पहुंचते हैं, डायमंड होते हैं, आपका क्या सम्मान होता है। आप यहाँ पे सिल्वर लेवल अचीव करते हैं, आपको स्टेज पे फूल माला पहनाया जाता है, आपको सम्मान किया जाता है। हजारों लाखों लोगों की भीड़ के बीच में आपको 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 सम्मानित किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में हर आदमी सम्मान का भूखा है। आप जरूर तारीफ करें, अप्रिसिएट करें आपकी टीम में। और उसके लिए अलग अलग आप एक पैरामीटर बनाएं। आप देखें, आप देखें कि इस वीक में किसने सबसे ज्यादा प्लान करा आपकी टीम के अंदर। अगले 15 दिन में सबसे ज्यादा किसने प्लान करा। इस वीक में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग किसने निकाली। इस वीक में सबसे ज्यादा प्लान किसने करा। इस वीक में सबसे ज्यादा फॉलोअप्स किसने करे। आप अप्रिसिएट करें उनको, आप उनको तारीफ करें, उनके गुणों की चर्चा करें, उनकी उनकी वीडियोस बनाएं, उनके बारे में एक पीडीएफ तैयार करें, उनके बारे में 2 शब्द बुलवाएं और उसको आप सोशल मीडिया पे में वायरल करें। आप अपनी टीम के बीच में उनको वायरल करें, उनको स्पेशल आप उनको एक मौका दें उनको बोलने का। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपनी टीम के अंदर, ठीक है, अचीवमेंट छोटी हो या बड़ी हो, सक्सेस छोटी हो या बड़ी हो, आप अप्रिसिएट करना आपकी जवाबदारी है। जब आप अप्रिसिएट करते हैं तो सामने वाला और ज्यादा प्रयास करता है अगली बार और बेहतर काम करने के लिए। और हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी टीम में ऐसे अचीवमेंट्स निकलती है और आप उनको अप्रिसिएट करते हैं, आप उनको तारीफ करते हैं, या सामने वाले ने प्रयास किया भले उसको सक्सेस नहीं मिली और आपने उसके प्रयास के लिए उसको उसकी पीठ थपथपाई है, तो और दूसरे टीम के मेंबर भी कुछ उससे सीखते हैं, उसकी सक्सेस से अप्रिसिएट होते हैं और वो भी दोबारा कोशिश करते हैं। और जिसकी आपने तारीफ करी है वो फिर से जोश से भर जाता है और फिर वो क्या सोचता है, चलो इससे भी बेहतर मैं काम करके दिखाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स,
तारीफ जरूर करें, अपनी टीम को अप्रिशिएट करते रहें। चलिए, जिंदगी में किसी भी एक आदमी को बिजनेस गुरु जरूर बनाएं और उसको उसका कहना माने। यस, बिल्कुल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिजनेस गुरु। ठीक है, हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है वकील हो, आप टीचर हो, आप किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर हो, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आप नेता हो, क्या आप अपने फील्ड के माहिर हो। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जब आप एनबी शॉपी के साथ आते हैं, तो आप यहाँ पर, आप अभी मास्टर नहीं है सर। आप इस इंडस्ट्री में अभी एक, मैं बोलता हूँ उसको कि प्री मेच्योर बेबी हैं आप। अभी आपके पास अनुभव नहीं है, नॉलेज की कमी है। आप डॉक्टर हैं तो आपकी डॉक्टरी यहाँ नहीं चलेगी, आप टीचर हैं तो आपकी, आपका आप जो अनुभव है यहाँ पे नहीं चलेगा। ये, इसकी एक अलग थ्योरी है। नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करती है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, आपको तमाम नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके लिए कौन चाहिए आपको, एक गुरु चाहिए, एक बिजनेस गुरु चाहिए। जब आप कॉलेज, सॉरी, जब आप स्कूल जाते हैं, आप नर्सरी में जाते हैं, आप फिर आप धीरे धीरे अपनी अपनी स्टेप बाय स्टेप आप क्वालिफिकेशन को आगे लेके जाते हैं। आप देखते होंगे जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको एक टीचर मिलता है, मैथमेटिक्स का अलग टीचर है, हिंदी का अलग टीचर है, इंग्लिश का अलग टीचर है, संस्कृत का अलग टीचर है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपके पास एक बिजनेस गुरु होना चाहिए। तो आप देखें कि आपके, आपसे अधिक योग्य ऐसा कोई बंदा आपको ढूंढना चाहिए जो, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो। और मैं तो कहता हूं कि अपलाइन बड़ा बिजनेस गुरु कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अपलाइन होता है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, जो अपलाइन होता है वो आपको ज्वाइन करता है, जो अपलाइन होता है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है। तो आपका अपलाइन आपका बिजनेस गुरु है। आप, हाँ, जब आप उसको अपना बिजनेस गुरु मान लेना सर, तो फिर आपको वो जो गाइडलाइन दे रहा है, आपको वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको जो वो, से आप प्रॉपर माने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुरु को ही ज्ञान देना चालू कर देते हैं। तुम मुझे सिखाओगे, अच्छा अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है, तुम मुझे बताओगे कि ये कैसे लोगों को ज्वाइन कराया जाता है, चलो ठीक है तुम रखो अपना ये सब ज्ञान गणित, मुझे सब पता है, मैं बहुत देखा हूँ दुनिया। तो भाई साहब, आप अभी बच्चे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, आप अभी नवजात शिशु हैं। बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास बड़ा ईगो आ जाता है कि यार मुझसे अधिक कोई नहीं जानता है। तो ठीक है, आपसे अधिक कोई नहीं जानता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप क्या इस इंडस्ट्री में जानते हैं कुछ? क्या इस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को आप समझते हैं? क्या ये इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, आप उसको जानते हैं? तो ठीक है, तो आप एक बिजनेस गुरु बनाइए और उस बिजनेस गुरु की बातों को अमल करिए, और उस बिजनेस गुरु को जो आपने जिसको बनाया हुआ है ना सर, उसकी फिर उसकी बातों को आप अपने अपने उसकी, वो जो बोल रहा है उसको आप अपनी लाइफ में उतारें। ऐसा नहीं है कि उसने आपको कोई 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 बोलते हैं सलाह दी हो, उसने आपको कोई नॉलेज दिया हो कि भैया ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो फिर आप ऐसा करें, सिस्टम को फॉलो करें आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सिस्टम खुद चलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस गुरु बनाएं और उसको, उसकी बातों को अपनी लाइफ में उतारें। जब तक आप बिजनेस गुरु नहीं बनाएंगे तो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाएंगे। और ये इंडस्ट्री क्या कहती है, इस इंडस्ट्री का फंडामेंटल्स क्या है, उन फंडामेंटल्स को, उन सक्सेस पॉइंट्स को जरूर सीखें, उनको फॉलो करें। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग ब्लॉक कर दीजिए। जो हमारे सक्सेस फार्मूलाज हैं, जो बिजनेस गुरु जो आपको चीजें बताता है, उन्हीं फार्मूलाज को आप लेके जाएं। अभी जो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, बिकॉज मैं भी एक बिजनेस गुरु हूँ, तो जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप उन्हें अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, जरूर आप सफल होंगे। आपका समय जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, इसे बेकार ना करें। हम हमेशा बोलते हैं टाइम इज द मनी, समय ही पैसा है, टाइम इज द मनी, टाइम इज द मनी। और याद रखिएगा, दुनिया में दो पर्सनालिटीज आपने देखा होगा, कैसी पर्सनालिटी है जो लाइफ में बड़ी सक्सेस है, जिसके पास आज लग्जरी कार है, बड़ा बंगलो है, वो अपनी फैमिली को अच्छे बड़े बड़े 5 स्टार होटल पे लेके जाके ट्रेवल कराता है, उसके बच्चे इंडिया के अब्रॉड पढ़ते हैं, वो
एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करता है, ट्रेन में ट्रेवल करता है, तो वो एसी के नीचे पाँव नहीं रखता है। ये वो कैटेगरी है जो लाइफ में सक्सेस है। और एक ऐसी कैटेगरी भी है जो अभी लाइफ में धक्के खा रही है। अभी वो टूटी फूटी साइकिल मोटरसाइकिल चल रहा है, एक गाड़ी में चार चार लोग लदे हुए हैं, है ना। कभी उसकी मतलब ऐसा कभी दिन ही नहीं आया उसके परिवार जाके एक ढाबे में खाना खा ले। उसका परिवार मुंशी स्कूल में पढ़ रहा है, अभी धक्के खा रहे हैं। ये दूसरी पर्सनालिटी है। लेकिन एक आदमी जो लाइफ में सक्सेस है और एक आदमी जो लाइफ में अनसक्सेस है, दोनों के पास 24 आवर है, और दोनों 9 महीने पैदा हुए हैं। भगवान ने उनके साथ पार्सियलिटी नहीं करा है कि जो जो व्यक्ति सफल होने वाला है, उसको 7-8 महीने में धरती भेज दो। तो लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आपके पास जो टाइम मिला है 24 आवर का, उसे आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या उस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं? क्या उस टाइम को आप बर्बाद कर रहे हैं? और याद रखिएगा सर, अब वो जमाना चला गया कि आप 100 साल जिंदा रहेंगे। वो जमाना चला गया कि आप 120 साल जिंदा रहेंगे। अब तो 50-60 साल में ही राम नाम सत्य हो रहा है। तो आप जरा सोच के देखिए आपकी एज क्या है और आप कितने साल काम करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक प्लान करिए कि आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें हैं तो अगले 5 साल में आपको रिटायर होना है। आपको आपको 20 साल 30 साल काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 5 साल 10 साल में अपने आप को रिटायर करिए। लेकिन वो कब आएगा? जब आप अपने टाइम को सही यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं और सुबह उठ रहे हैं 9 बजे, सुबह उठ रहे हैं 10 बजे, उनके उठने को टाइमिंग नहीं है। और सुबह उठकर कहाँ जा रहे हैं? पान की गुमटी में जा खड़ा हो रहे हैं। वहां पे जाके वो सिगरेट के कस ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि बड़ी टेंशन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका समय ना आपके जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है। अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जो आज का समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है आज अपने टाइम को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो समय को खराब नहीं करना है, समय को सही तरीके से यूज करना सीखिए। सक्सेस जरूर मिलेगी। एक अच्छा श्रोता बनिए सर, एक अच्छा श्रोता बनिए। और अगर आप जिंदगी में वाकई सक्सेस होना चाहते हैं, आप बिल्कुल आप आप जो जिन भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को आप सुनते हैं, आप आज एनबी शॉपी के साथ हैं, आप जिन जो लोग यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं, जो लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं, आप याद रखिए वो सभी एक अच्छे श्रोता हैं। और एक एक अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता होगा। जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो कभी सीखेंगे नहीं। और जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। और जब आप सीखेंगे नहीं तो आप जिंदगी में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आप उन चीजों को लाइफ में आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप उनको जिंदगी में यूज नहीं कर पाएंगे। आज आप ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, जो लोग इस ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वही लोग जिंदगी में सफल होंगे। तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना ही आपकी सक्सेस की निशानी है। जो अच्छा श्रोता होगा वो अच्छा वक्ता होगा, अच्छा मोटिवेटर होगा, अच्छा ट्रेनर होगा। आज मैं अगर इतना अच्छे तरीके से मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ, मैं अच्छी स्पीच दे लेता हूँ, अच्छा मैं टीच कर लेता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने घंटों घंटों 3 दिन 4 4 दिन तक एक कमरे में बंद होकर मैंने कमांडो ट्रेनिंग्स ली हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं लाइफ में। दैट्स वाई आज मैं सक्सेस हो रहा हूँ और सफल हो रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप अच्छा श्रोता बनिए। जिंदगी में जब भी आपको कोई ज्ञान की गंगा मिले, जब भी कहीं पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा हो, जब भी कहीं पे कोई सेमिनार हो रहा हो, मीटिंग्स हो रहा हो, तो बैठ जाइए, सुनिए। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और लाइफ में सफल होंगे। चलिए, अपने ज्ञान को रोज बढ़ाइए। एवरी डे, जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, इसी तरीके से रोज सीखना जरूरी है। बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके पास होना चाहिए, जैसे लोक व्यवहार है, बिजनेस स्कूल है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे रिच डैड पुअर डैड, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको आप जिंदगी में उतारिए। बहुत सारे यूट्यूब में अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं, उनको आप सीखिए। रोज पढ़िए, रोज पढ़िए सर। आज आप देखते होंगे, आप मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में जो किसान भी होंगे, जो घर में जिनके पास खेती बाड़ी होगी, वहां पर जाके वो खेत में ट्रैक्टर वगैरह से खेत की जुताई करते होंगे, फिर वहां पर कुछ न कुछ अनाज उगाते होंगे। तो हमारे फ्रेंड्स, याद रखिएगा,
जब आप अपने खेत में अगर गेहूं बोएंगे तो गेहूं उगेगा, आप ज्वार बोएंगे तो ज्वार उगेगा, आप वहां पर चावल छिड़केंगे तो चावल की खेती होगी। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में किस चीज की खेती कर रहे हैं। क्या आप अपने बुरे विचारों का संग्रहण कर रहे हैं? क्या आप नेगेटिव विचारों का संग्रहण कर रहे हैं? क्या आप फालतू बातें कर रहे हैं? क्या आप निगेटिव बातें कर रहे हैं? क्या आप गलत सोच लेके दिमाग में लेके चल रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं? आप अपने आप अपने मस्तिष्क को क्या दे रहे हैं? हम जब खराब बातें करते हैं, जब हम खराब मूवीज देखते हैं, जब हम खराब लोगों के साथ चलते हैं, जब हम खराब संगत करते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीजें, मतलब मैं खेती कर रहा हूँ खराब चीजों की। मैं अपने दिमाग को एक, जैसे बोलते हैं ना कि हम जब खेत में अगर अच्छी चीजों को हम बीजारोपण करते हैं तो अच्छी फसल होती है। तो मैं अपने दिमाग में किन चीजों का बीजारोपण कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स? अगर मैं गलत गलत चीजों को बीजारोपण कर रहा हूँ, मैं गलत चीज की खेती कर रहा हूँ, तो मैं मेरे मेरे दिमाग में क्या उपजेगा? मेरे दिमाग में बुराइयां, अत्याचार, पाप, आतंक, झूठ, ये सब उपजेगा। और जब मैं अच्छी चीजों की खेती करूंगा, मैं अच्छे विचार लेके आऊंगा दिमाग में, मैं पॉजिटिव थॉट लेके आऊंगा, मैं ग्रोथ की बात करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा, तो मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में अच्छी चीजों की उपज होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अपने ज्ञान को रोज बढ़ाइए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए भाई साहब, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, तलाक ले लीजिए उनसे, नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से, नेगेटिव थॉट रखने वाले लोगों से दूरी बना लीजिए। याद रखिएगा, ये नेगेटिव लोग आपको हमेशा नेगेटिव करेंगे। आपको एक कार खरीदनी है, आपको 10 लाख की कार खरीदनी है, और आप किसके पास जाते हैं? एक ऑटो वाले के पास। और ऑटो वाले से क्या बोलते हैं? भाई साहब, एडमी सुपर मार्ट में ज्वाइन कर लिया हूँ, और आज शिखर द्विवेदी सर की ट्रेनिंग लिया हूँ, उन्होंने बात करी है और बहुत मजा आया, और मैंने कहा कि सर मैं 10 लाख की कार लूंगा। तो ऑटो वाला क्या बोलेगा? ओहो छोड़ो कार वार यार, मैंने बहुत इस तरह की ट्रेनिंग ली है, और मैंने बहुत बार शिखर द्विवेदी को सुना है, सब फालतू की बातें हैं, और देखो मैंने ऑटो ले लिया है, मजा आ रहा है, तुम भी एक ऑटो ले लो। और फिर हम दोनों भाई भाई, तुम्हारी ऑटो बगल में, मेरे बगल में, और लंबी रोड में चलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक तुम बोल रहे हो, चलो छोड़ो कार वार चार, तुम भी मैं भी ऑटो ले लेता हूँ, और आप भी तुरंत ऑटो ले लेंगे। तो आप किसके किसके पास गए? आप एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा था। तो बड़े फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ संगत करिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, जो पॉजिटिव बातें करता है। आप मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप 1 साल तक ऐसे 5 लोगों के साथ रहिए जो महीने का 5 लाख कमाते हैं। आप अगले साल महीने का 5 लाख कमाना चालू कर देंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे फ्रेंड्स, नकारात्मक लोगों से आप जरूर दूर रखें। याद रखें, बिल्कुल, कौवा कौवे के साथ और बाज बाज के साथ उड़ता है, बिल्कुल। एक बुरा आदमी किसके पास रहेगा? एक दारू पीने वाला आदमी, एक गांजा पीने वाला आदमी, एक चरस अफीम, एक अनपढ़, एक खराब सोच वाला आदमी किसको ढूंढेगा? अपनी कैटेगरी को ढूंढता रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव इंसान, एक एक बिल्कुल एक एक सच्चा आदमी, एक रॉयल व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा इंसान किसके पास रहेगा? पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहेगा। आपकी कैसी संगति है सर? अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत बड़े ड्रीमर हैं, लेकिन आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो आप भी अपने सारे ड्रीम को भूल जाएंगे, और आप भी वैसी बात करना चालू कर देंगे। तो हमेशा अच्छे लोग साथ रहिए, अच्छी संगत करिए। माय डियर फ्रेंड्स, तकनीकी रूप से अपडेट रहिए आप, बिल्कुल। और ये दुनिया आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये दुनिया आज टेक्निकल दुनिया है, डिजिटल इंडस्ट्री है ये। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही भी है कि आप टेक्निकली साउंड नहीं है। आपको आपको आज भी वेबसाइट में बोलते हैं ना कि वेबसाइट विजिट करना नहीं आता आपको। आप भी आज भी आपको आईडी लगाना नहीं आता, आपको आपको आईडी एक्टिवेट करना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना नहीं आता। तो आप क्या सिखाएंगे अपनी टीम को? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोग हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसका उसका माथा खाते रहते हैं। आप सीखिए,
आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहीं सीखते हैं। सब यहीं सीखते हैं, दुनिया सिखाती है सर। जब आप सीखने की ललक पैदा करेंगे तो आप सीख जाएंगे। हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम दूर रहते हैं। हमें एक लाइन दे देते हैं, यार हमसे तो नहीं होगा। यार किससे होगा? किससे होगा? किससे होगा? अगर आपसे ना होता तो आपका बच्चा कैसे होता? माय डियर फ्रेंड्स, आपसे ही हुआ है। तो आपने किया है तब ना हुआ है। तो अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अगर चाहते हैं, आपका हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि हमको 3 प्लान करना है, हमको 5 प्लान करने हैं, हमको यहाँ यहाँ पे फॉलोअप्स करने हैं, हमको यहाँ यहाँ पर मीटिंग्स करना है, हमको इस बंदे के साथ जाके आज काम करना है। एवरी डे का टारगेट, एवरी डे का टारगेट। और जब आप डेली टारगेट बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आप जब टारगेट बनाते हैं तो काम करते हैं। कोई टारगेट नहीं, जिसके पास कोई प्लान नहीं, जिसके पास कोई रणनीति नहीं, वो क्या वर्किंग करेगा, वो क्या एंट्री निकालेगा? और टारगेट बिफोर डे होना चाहिए। जैसे अभी अभी कल का, कल क्या करना है आज प्लान सेट कर लो आप। बहुत सारे लोग जो सुबह उठते हैं फिर क्या बोलते हैं, चलो आज देखते हैं क्या करना है। नहीं, वो आदमी नकारा है, वो नल्ला है। उसको मैं बोलता हूँ तू धरती का बोझ है। यार भाई साहब, आप सुबह उठे हैं और आप सोच रहे हैं आप क्या करना है। नहीं, बिफोर डे, अभी आज शाम को आपका प्लान तैयार होना चाहिए कि कल कहाँ जाना है। वीकली प्लान आपका होना चाहिए, अगले नेक्स्ट वीक आपको कहाँ कहाँ जाना है। अगले महीने आपका क्या प्लान होगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, आप देखिए उनके प्लान डिसाइड है कि यहाँ यहाँ अगली सीरीज होगी, अगला वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ इंडिया की टीम खेलेगी, कहाँ किस मैदान पे होगा, कितने बजे होगा। बड़ी बड़ी प्लानिंग, आज बड़ी बड़ी सक्सेस लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक योजना, उसके पीछे एक रणनीति है, उसके पीछे एक टारगेट, उसके पीछे एक प्लानिंग है। आपकी क्या प्लानिंग है आपके आपके सक्सेस के पीछे? एवरीडे का प्लान बनाइए, सामाजिक बनिए। बहुत सारे लोग हैं जो इगोस्टिक हो जाते हैं, असामाजिक तत्व की तरह व्यवहार करते हैं। आप अपने बातों से लोगों के दिल दुखाते हैं। आप अपने आप को तुर्रमखा मान लेते हैं। एक छोटा सा रैंक हमने नहीं लिया कि हम अपने आप को डबल डायमंड समझ गए, हम आपको क्राउन डायमंड समझ गए। हमने अपने 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 अपलाइन की इज्जत करना भूल गए। हमको बड़ा दुख इस बात का लगता है। सामाजिक नहीं बन रहे हैं आप। आपकी जिंदगी में कोई भी तरक्की हासिल कर लें, आप अपने जीवन में किसी भी अचीवमेंट को ले लें, आप कभी समाज के साथ रहें। यही रहना है, यही मरना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को अलग थलग न करें। आपकी बात में सौम्यता होनी चाहिए। आपकी एक प्रॉपर, आपकी बातों में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक सम्मान करना चाहिए आपको, अपने माँ बाप का, अपने अपने रिलेटिव्स का, अपने दोस्तों का, अपने अपने अपलाइन का। ऐसे बहुत सारे लोग आज एनबी शॉपी के साथ भी हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, अपने आप को लीडर बोल रहे हैं लेकिन कोई लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। वो अपने अपलाइनों को सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने 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 माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बच्चों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे? जिंदगी में आपको कितनी बड़ी तरक्की मिल जाए, आप हमेशा सामाजिक रहिए। समाज के साथ मेल भाव होना चाहिए आपका। याद रखिएगा, ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। आपकी टीम, तब आपकी टीम आपका सम्मान करेगी जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, आप अच्छा रिलेशन रखेंगे। जब तक आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, कोई हाव भाव प्रभाव में आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जब मानेगा कि आदमी तो फालतू आदमी है, इसके पास कोई तरीका नहीं है बात करने का, इसके पास कोई तरीका नहीं ट्रीट करने का, इस तो फिर आपको लोग सम्मान नहीं करेंगे, आपको छोड़ के भाग जाएंगे। आपका टोन अच्छा होना चाहिए बात करने का, आपका लहजा अच्छा होना चाहिए बात करने का सर। लोग सम्मान के भूखे हैं। और समाज में वही टिकता है जिसके अंदर सौम्यता सौम्यता होती है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो सामाजिक बनिए, अदरवाइज समाज को भूल जाएगा। अपनी कीमत खुद लगाएं आप, अपनी कीमत खुद लगाएं। और आपकी कीमत कब बढ़ेगी? जब आपका अपना ऑरा बढ़ेगा, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप अपने आप को इतना डेवलप कर लीजिए, आप अपनी क्वालिटी को इतना बढ़ा दीजिए, आप अपने अपने ऑरे को इतना बढ़ा दीजिए कि आपकी वैल्यू क्रिएट हो मार्केट में। आपकी वैल्यू कब मानी जाएगी? जब आपका योग्यता बढ़ेगा, जब आपका अचीवमेंट बढ़ेगा, जब आपका ऑरा बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट और आखिरी point है, जो दिखता है वही बिकता है। और आपकी वेशभूषा बड़ी शानदार होनी चाहिए। आप फील्ड में जाते हैं और आप
आप चप्पल पहनकर, आप लोवर पहनकर, आप टी शर्ट पहनकर फील्ड में निकल जाते हैं। आप फील्ड में जाते हैं, मैं देखता हूं कई कई दिन तक आप नहाए नहीं है, आपकी बिल्कुल दाढ़ी बढ़ी हुई है, आपके आप बिल्कुल मुंह से आपको बदबू आ रही है। कुछ लोग पान गुटखा खा के प्लान दिखाने जा रहे हैं। कैसा इंप्रेशन लेके जा रहे हैं आप विदाउट कुछ भी ड्रेसिंग सेंस में आप जा रहे हैं। आप जैसा दिखेंगे वैसा बिकेंगे भाई साहब। आप कौन है? आप चलते फिरते शोरूम है आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ यही पॉइंट थे जो आपके साथ शेयर करने थे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।